हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीक्षांत। स्वागत है आपका द बैक बैचर चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की, जो है मैथ। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 2025 और 26 का जो मैथ का पेपर था वो इतना टफ आया था कि हम मुझे ऐसा लगता है 2027 का जो पेपर होगा वो भी बहुत टफ होगा। तो हम शुरू से ही उसे ऐसे इस तरीके से लेके चलेंगे कि जो अगर टफ पेपर गया तो हमें इजी लगे। हमें मतलब इजी का मीन्स कि हमें हाइपर ना हो पेपर के वक्त। तो हमें क्या करना है उसके लिए, देखो मैं मुझे बताता हूँ। सबसे पहले मैथ के लिए तुम्हारे पास दो नोटबुक होनी चाहिए। एक नोटबुक में तो अपने कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के, अपने स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स को लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो। दूसरी, जो क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारे कोचिंग में नहीं हुए या फिर तुमसे नहीं बन पाए, तुमसे स्कूल में नहीं बन पाए, उस क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हें क्या होगा, देखो इससे हमारा कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, हमारा बेनिफिट ही होगा। पहला, हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है हमें वो पता चलेगा। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाते हमें वो पता चलेगा। तीसरा, और जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, हमारा दिमाग को एडेप्टेशन की आदत पड़ जाएगी, एडेप्ट करना सीख जाएगा हमारा ब्रेन। क्या कोई नया टाइप का क्वेश्चन आया तो हम उसे किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम उसे बना पाएंगे। तो ये आपकी दुनिया में इस तरीके से मदद करेगा। दूसरी चीज़ क्या है मैथ में, देखो इतना ही नहीं होता कि हमने लेक्चर पढ़ा, मान लो तुमने लेक्चर करा, लेक्चर में तुमने जो भी तुम्हारे डीपीपी होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, तुमने उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, हो गया बस। नहीं, उनको गो थ्रू करो। गो थ्रू का मतलब ये नहीं कि दोबारा से तुमने मान लो 20 क्वेश्चन लगाए, 20 के 20 रिपीट करते रिवाइज करते। गो थ्रू मतलब 20 क्वेश्चन करें, मान लो तुमने एक दिन में 20 तो नहीं करना चाहिए, एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन करना चाहिए। तुमने 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन के बाद तुम्हें क्या करना है, 50 क्वेश्चन के बाद उनको गो थ्रू करो। गो थ्रू मतलब बस ऐसे ही एक बार पढ़ो उनको, जो क्वेश्चन तुम्हें लगा कि यार ये कैसे हुआ उसको लिख लो अपनी मिस्टेक नोटबुक में। बस बस गो थ्रू करो, जो क्वेश्चन तुम्हें लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर तुम्हें ऐसे लगा कि समझ में नहीं आया, उसको लिख लो। बाकी बार ऐसे पढ़ के छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्विक रिवीजन होगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, मेरे क्वेश्चंस ठीक से कर पा रहा हूँ, अप्रोच क्वेश्चन की ठीक हुई नहीं हुई, ये तुम्हारी क्लियर होगी। तीसरी चीज़, ये लास्ट में पर एक लीस्ट नहीं कह सकता समय, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें मैथ में ये भी करना होता है। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए, एनसीईआरटी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली मॉड्यूल्स करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। एनसीईआरटी एक बेसिक है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है तो करनी है। मैं नहीं कहूँगा